इस वक्त हमारे समक्ष है चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से बीआरएस के कैंडिडेट श्री मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या विकास के मुद्दे, किस तरह के विकास के मुद्दे हैं जो आप लेकर फाइट कर रही इलेक्शंस में, उस बारे में आप बताइए। जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना जो रियासत है हमारी ये जो है इंडिया इंडिपेंडेंस होने के 1 साल के बाद निज़ाम स्टेट से इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो इंडिया के अंदर ये बर्ज हुए 1 साल बाद। उसके बाद में बदकिस्मती थी तेलंगाना की। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने आंध्रा के साथ, जो आंध्रा मद्रास रेसिडेंसी में आता था, तमिलनाडु से मिला हुआ था, वो आंध्रा को वो लोग निकालने के बाद इसमें आंध्रा को नेहरू जी इसको मिला दिए दोनों को। उसके बाद हम टोटल यहाँ पर आंध्रा फायदे में रहा, तेलंगाना पीछे होता गया। अब यहाँ पर 2014 में जब तेलंगाना को सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल पास हुआ, तेलंगाना को अलग सेपरेट रियासत घोषित किए, उसके बाद से अब तक का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर तेलंगाना के अंदर सबसे पहले बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या थी। आप ये 10 साल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हर घर में डायरेक्ट पानी आ रहा पीने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को पानी जा रहा उनके इस्तेमाल के लिए, किसानों को 24 घंटे पानी मिल रहा, ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है उसकी वजह से, और किसानों को करंट फ्री दिया जा रहा है। और मैं किसान की बात कर रहा हूँ, और किसानों को जो है 10,000 रुपये पर एकड़ सालाना उनको मदद दी जा रही है तमाम किसानों को। इससे पहले किसान आत्महत्या करते थे यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर, हर जगह ही करते थे वो तो यहाँ पर, लेकिन क्यों कि पानी नहीं था, सूखा पड़ जाता था। लेकिन ये केसीआर की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने सबसे पहले पानी की सिंचाई वाला काम करा। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना के आज हर जगह हरियाली है, हरा तेलंगाना है। वरना नहीं तो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर खम्मम डिस्ट्रिक्ट है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता था। हम जाते आते थे, देखते थे। आज पूरे तेलंगाना के अंदर हर घर में आप टैप खोलो, आपको पानी मिल जाएगा। किसानों को मोटर का बटन ऑन करो, उनकी खेती को पानी मिल जाता। इंडस्ट्री के अंदर उनको जो पानी की ज़रूरत है, उनको भी रेगुलर पानी की सप्लाई हो रही। करंट का ऐसा मामला था, 4 घंटे 6 घंटे पूरी जगह आता था। पावर कट का चलता था यहाँ तेलंगाना के अंदर। आज पावर कट का मसला ही ख़त्म हो गया हमारे पास, अच्छी बिजली मिल रही, सब अच्छा हो रहा है। तीसरी बात स्वास्थ्य का मामला है। स्वास्थ्य के अंदर हमारे पास हर बस्ती दवाखाने बनाए, उसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का इलाज पूरों का अच्छी तरह, पूरी मशीनरी है, जैसा डिलीवरी होना है लेडी की, तो यहाँ पर उसके जो जो चीज़ें चाहिए वो तमाम यहाँ पर प्राइमरी सेंटर्स के अंदर भी पूरे लगा दिए सो है। तो यहाँ पर हर तरह से तेलंगाना जो है ना रियासत, हिंदुस्तान की सबसे छोटी बेबी स्टेट है, ये छोटी रियासत है, लेकिन बावजूद इसके तरक्की के मामले में कि पर कैपिटा इनकम इंडिया के अंदर तेलंगाना का नंबर 1 है। लिटरेसी रेट 66% से ज़्यादा है हमारा। आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाइए। अब यहाँ पर जैसा कि मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको जो स्कीम्स है हमारे पास, जैसा दलित भाइयों के लिए हमारे दलित बंधु स्कीम के तरह 10-10 लाख रुपए जो रिटर्न करने का नहीं है, उनको एक स्कीम पहले सीएम को, उनको गुर्बत से नहीं, नीचे से पूर कंडीशन से उनको निकालेंगे बोल के सीएम साहब ये लगा के उनको वो स्कीम्स लगाए। बीसी को बीसी बंधु स्कीम है, वो जो है उनको 1-1 लाख रुपए वापस करने का नहीं है, नो सब्सिडी नो बैंक, उनको 1-1 लाख रुपए उनको दिए। जैसा बार्बर है हमारे पास, बार्बर को, धोबी को, ये लोगों को भी 1-1 लाख रुपए दिए। उनके शॉप्स को पावर फ्री, उनको करंट का उनको कोई बिल नहीं है। धोबी को, ये हजाम को, इनको कोई नहीं है, वो परमानेंट उनके लिए कर दिए वो। अब माइनॉरिटीज़ की बात है, माइनॉरिटीज़ को भी 1-1 लाख रुपए का लोन जो वापस करने का नहीं है, उनको भी वैसे ही माइनॉरिटीज़ को भी दिए। लेडीज़ के लिए केसीआर जब डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट वुमन रहती है, 6-7 मंथ होते ही न्यूट्रिशन किट दी जाती है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से।
उसके अंदर घी रहता, खजूर रहता, बादाम रहते, ये सब पूरे चीज़ जो भी है उसको हेल्थ अच्छा रहना बच्चे का और माँ का बोल के न्यूट्रिशन किट दी जाती है। शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है वो। और फिर अगर बच्ची अगर बर्थ करी, बच्चे को 13,000, बच्ची को 12,000 ये दिए जाते हैं। क्या इंडिया के अंदर कहीं है ऐसा? लोधी जी, गलियारों में जो राजनीतिक पार्टियां है कई तरह के आरोप लगा रही है बीआरएस पे कि कर्ज के जाल में फंसा दिया है पूरी जनता को। देखा गया तो अपना जो 4% का जो रिजर्वेशन है 12% रिजर्वेशन की तरफ करने का ऐसा लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो और दूसरी बात, चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है, शहर का ब्यूटिफिकेशन रोका हुआ है, अतिक्रमण का जाल फैल गया, बेरोजगारी के ग्राफ बढ़ गए, ये सारी कई तरह की शिकायतें हैं। उस पर आप क्या कहोगे? देखिए साहब, राजनीति है इसी का नाम कि जो सामने वाला कर रहा है उसको गलत बोलो। अब कांग्रेस यहाँ पर मोर देन 46 ईयर रूलिंग करी तेलंगाना के अंदर। क्या कांग्रेस के टाइम पे ये जो सुविधा है ऐसी थी क्या या तेलंगाना के अंदर? नहीं थी उनकी। आज वो कांग्रेस पार्टी एक म्यूजिकल चेयर वाली पार्टी है कि 10 लीडर एक कुर्सी के लिए भागते, कौन किसको ढकर रहा, कौन किसको खींच रहा, कब बैठ जाएंगे नहीं मालूम, कौन बैठेगा नहीं मालूम। तो ये इल्ज़ाम है वो लगा रहे वो लोग, लेकिन यहाँ पर रियल फैक्ट आप आरटीआई से मालूम कर सकते हैं। वेबसाइट पे हर चीज़ आपके सामने है। कांग्रेस का भी दौर देखो, उनके दौर में कितना बजट माइनॉरिटीज़ का था, एससी का था, बीसी का था, और एजुकेशन पे कितना था। आप देखिए यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर बच्चा और बच्ची पूरी तालीम जो है इंटरमीडिएट तक फ्री रहना खाना उनको सब है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पूरा धर्म निरपेक्षता जो कहते हैं, यहाँ पर हर चीज़ फ्री है हमारे को। यहाँ पर हिंदू भी आसानी से फिरता है, मुस्लिम भी फिरता है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। अब ये कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले बोल रहे हैं, तो ये लोग जो है सिर्फ बोल रहे हैं। इनके दौर में बीजेपी की जहाँ हुकूमत है रियासतों में, आप वहाँ का जायज़ा लीजिए।